हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का टिकट महज 1 पैसे या 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। शायद पहली नजर में आपको लगे कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन जब यही पैसा करोड़ों यात्रियों से रोजाना के हिसाब से लिया जाए तो ये छोटा सा बदलाव पूरे देश की इकोनॉमी, आम आदमी की जेब और रेलवे की रणनीति तक को हिला देता है। आज की ये वीडियो उसी छोटे बदलाव पर है जो असल में बहुत बड़ा है। 1 जुलाई 2025 से इंडियन रेलवेज ने एक बार फिर अपने यात्री किराए में इजाफा करने का फैसला लिया है और ये इजाफा सुनने में मामूली लगे। नॉन एसी ट्रेनों में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी ट्रेनों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर, लेकिन इसका असर कहां तक और कितना गहरा जाएगा ये जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप देश की इकोनॉमी, रेलवे रिफॉर्म्स और आम लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले फैसलों को लेकर ऐसी ही डिटेल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वरना अगली बार ऐसी अहम जानकारी आप मिस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं असली मुद्दे की। ये किराया बढ़ाया क्यों गया? दरअसल रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी रेवेन्यू ऑगमेंटेशन यानी राजस्व बढ़ाने की एक रणनीति का हिस्सा है। इंडियन रेलवेज पर पहले से ही वित्तीय दबाव है। हर साल मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और नई ट्रेनों के संचालन में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में रेलवे को लगातार पैसे की जरूरत होती है। पिछले 5 सालों में रेलवे ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, स्टेशन मॉडर्नाइजेशन और सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स। इन सब में मोटी रकम लगती है और सरकार हर बार बजट से पैसे दे नहीं सकती। ऐसे में किराया बढ़ाकर यात्रियों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना एक स्थायी तरीका बनता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इससे रेलवे को वाकई में कोई खास फर्क पड़ने वाला है? तो चलिए एक सिंपल गणित समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से वाराणसी जा रहे हैं, करीब 800 किलोमीटर की दूरी। अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा करते हैं तो 800 किलोमीटर गुणा 1 पैसे यानी 8 रुपये का इजाफा, और अगर आप एसी 3 टियर में जा रहे हैं तो 800 किलोमीटर गुणा 2 पैसे यानी 16 रुपये की बढ़ोतरी। सुनने में ये बहुत छोटा आंकड़ा है, लेकिन जब आप जानते हैं कि भारतीय रेल रोजाना 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को सफर कराती है तो आप खुद अंदाजा लगाइए हर दिन रेलवे को इससे कितनी अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। करीब 15 से 18 करोड़ रुपए प्रतिदिन की अतिरिक्त आमदनी। साल भर में ये आंकड़ा 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच सकता है, और इसी में छुपा है असली मोटिवेशन। अब जरा बात करते हैं यात्रियों के नजरिए से। भारत में अभी भी 70% से ज्यादा ट्रेन यात्री नॉन एसी क्लास में सफर करते हैं, यानी उनके लिए हर किलोमीटर पर 1 पैसे की बढ़ोतरी सीधी जेब पर असर डालती है। और अगर आप रोजाना अप डाउन करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में काम पर जाने वाले या दिल्ली एनसीआर के बीच सफर करने वाले मजदूर वर्ग, तो महीने में ये आंकड़ा 30 से 100 रुपये तक पहुंच सकता है। क्या ये उन लोगों के लिए बोझ नहीं है जिनकी सैलरी पहले से ही सीमित है? और यही सवाल इस फैसले को एक मानवीय एंगल से भी देखने पर मजबूर करता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता होती है, इंडियन रेलवेज पिछले कई दशकों से अपनी पैसेंजर सेवाओं पर नुकसान झेलती आ रही है। हर साल लगभग 50,000 करोड़ का लॉस सिर्फ पैसेंजर सेगमेंट में होता है, और इस घाटे को रेलवे माल ढुलाई यानी फ्रेट सर्विसेज से कवर करता है। लेकिन जब माल ढुलाई भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की वजह से कम होने लगी तो रेलवे के पास विकल्प सीमित हो गए। ऐसे में किराया बढ़ाना उनके लिए आखिरी लेकिन जरूरी रास्ता बन गया है। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपको लगता है यह किराया बढ़ोतरी जायज है? क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं? अब आइए बात करते हैं रेलवे द्वारा दिए गए तर्कों की। रेलवे का कहना है कि इस फंड से वो 3 बड़े बदलाव लाना चाहता है। सबसे पहले स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन, जैसे कि एस्केलेटर, लिफ्ट, वॉशरूम की बेहतर व्यवस्था और वेटिंग रूम्स का सुधार। दूसरा, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स, नए सीसीटीवीज, रेलवे ट्रैक्स की रेगुलर स्कैनिंग और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग। तीसरा, वंदे भारत जैसे ट्रेनों का विस्तार, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर कर सकें। पर सवाल ये है कि क्या वाकई इन चीजों में निवेश होगा, या फिर ये भी दूसरे सरकारी विभागों की तरह रेवेन्यू जनरेशन का एक और बहाना बनकर रह जाएगा। आम लोगों के मन में ये चिंता भी है कि जब भी किराया बढ़ता है तो सुधारों की रफ्तार धीमी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 2014 से 2023 के बीच में भी किराया कई बार बढ़ाया गया था,
लेकिन टॉयलेट की हालत, लेट लतीफ ट्रेनों का मुद्दा और प्लेटफॉर्म पर गंदगी जैसी शिकायतें अब भी बनी हुई हैं। अब जरा तुलना करते हैं भारत के रेलवे किराए की दुनिया के अन्य देशों से। जापान में बुलेट ट्रेन से 500 किलोमीटर का सफर करने के लिए औसतन 7,000 रुपए से ज्यादा का किराया लगता है। अमेरिका में न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन, जो लगभग 370 किलोमीटर है, का ट्रेन टिकट 9,000 रुपए तक पहुंच जाता है, जबकि भारत में 500 किलोमीटर की दूरी ऐसी 3 टियर में 1,200 रुपए से कम में पूरी हो जाती है। यानी भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे सब्सिडाइज्ड रेल सेवाओं में से एक है, और शायद यही वजह है कि रेलवे हर साल घाटे में जाती है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें इस नुकसान को स्वीकार करना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि हम आम लोग हैं, या फिर कुछ हद तक किराया बढ़ाकर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए? इस पर समाज 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक पक्ष कहता है सुविधा चाहिए तो थोड़ा बहुत पैसा देना जायज है। दूसरा पक्ष कहता है रेलवे एक सार्वजनिक सेवा है, इसे आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें वाजिब हैं, लेकिन सरकार और रेलवे के सामने चुनौती यही है कि संतुलन कैसे बनाया जाए। और इसी बीच रेलवे एक और नई रणनीति पर काम कर रहा है, डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल। यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे किराया भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि त्योहारों के समय या लंबी छुट्टियों में टिकट महंगे हो जाते हैं। ये उसी डायनेमिक प्राइसिंग का हिस्सा है। अब इसे और भी ज्यादा ट्रेनों में लागू किया जा सकता है, जिससे रेलवे को और अधिक राजस्व मिल सके। और इसी डायनेमिक सिस्टम के तहत AI बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि रिजर्वेशन सिस्टम से लेकर टिकट प्राइसिंग तक सब कुछ डेटा के आधार पर हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आगे रेलवे की इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रणनीतियों को भी डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब एक जरूरी सवाल, क्या ये बढ़ोतरी स्थायी है या फिर कुछ वक्त बाद और बढ़ाई जाएगी? रेलवे के सूत्रों का कहना है कि ये फेज्ड हाइक है, यानी भविष्य में और बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे ट्रायल रन भी कह रहे हैं। अगर जनता विरोध नहीं करती तो साल के अंत तक एक और हाइक संभव है। और ये बात जनता को समझनी चाहिए कि विरोध करना या सवाल उठाना गलत नहीं है, पर जरूरी है कि ये सवाल समझदारी और तथ्यों के आधार पर हों। वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूंगा कि रेलवे सिर्फ पटरियों पर दौड़ने वाली ट्रेन नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी की रफ्तार है। इस पर हर छोटा बदलाव लाखों जिंदगियों पर बड़ा असर डालता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी समझ सकें कि 1 पैसे और 2 पैसे का ये फर्क असल में क्या मायने रखता है। जय हिंद।